प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी गुलाबी पंखों वाली टीन की चिड़िया। निक्का पापा के साथ मेला देखने गया तो वहां एक स्टॉल पर उसे दिखाई दी बड़ी सुंदर और अलबेली सी टीन की चिड़िया। उसके पंख हल्के गुलाबी थे। देखकर लगता था अभी आसमान में उड़ जाएगी। पापा पापा, मुझे यह चिड़िया चाहिए, जरूर चाहिए। उसने कहा तो पापा को हंसी आ गई। बोले, अरे निक्का, यह तो बड़े पुराने ढंग की चिड़िया है। ऐसी चिड़िया से तो बचपन में मैं भी खेलता था। तब तो पापा मैं जरूर लूंगा यह चिड़िया। निक्का ने जिद की। कितनी अलग सी तो है, कितनी अनोखी। आखिर पापा ने निक्का को गुलाबी पंखों वाली वह टीन की चिड़िया खरीद दी। निक्का पूरे रास्ते उसे इस तरह प्यार से कंधे से लगाए रहा जैसे यह सचमुच की चिड़िया हो। फिर बोला, पुरानी चीजें भी कभी कभी कितनी अच्छी लगती हैं, है ना पापा? मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा तो वे हैरान रह जाएंगे। हाँ बेटा, कहते कहते पापा को हंसी आ गई। वे हैरानी से सोच रहे थे, निक्का और बच्चों से कितना अलग है। इसकी पसंद ही निराली है। निक्का पूरे रास्ते गुलाबी पंखों वाली उस टीन की चिड़िया के साथ आसमान में उड़ता रहा। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल उसके मन में आ रहे थे, एक से एक विचित्र, जैसे वह छोटी सी टीन की चिड़िया उसके दिमाग में छा गई हो। घर आकर उसने हल्ला मचा दिया। देखो जी देखो, मैं क्या लेके आया मेले से। गुलाबी पंखों वाली टीन की चिड़िया, कितनी सुंदर, कितनी अनोखी। सबने उस टीन की चिड़िया की तारीफ की। वह सचमुच थी ही इतनी सुंदर। मीनू दीदी बोली, मुझे तो यह एकदम असली जैसी लगती है, जैसे अभी हवा में उड़ जाएगी। और क्या, सच्ची मुच्ची की तो है ही मेरी चिड़िया, कहकर निक्का ने उसे गले से लगा लिया। फिर बोला, पता है दीदी, पापा भी बचपन में ऐसी ही टीन की चिड़िया से खेलते थे। उन्होंने मुझे खुद बताया है। वाह, यह तो और भी मजे की बात है। मीनू दीदी बोली, जिस चिड़िया से पापा बचपन में खेलते थे उससे अब तू भी खेलेगा। तभी तो दीदी, तभी तो मैंने पापा से कहा, पापा मुझे यह चिड़िया लेनी है, जरूर लेनी है। और मैं लेकर ही माना, कहकर निक्का उस सुंदर सी टीन की चिड़िया को बड़े प्यार से नरम उंगलियों से दुलारने लगा। अब तो निक्का उस सुंदर सी चिड़िया से रोज खेलता था। टीन की चिड़िया थी भी बड़ी मजेदार। खेल के बीच में ही चोंच खोलकर बोल पड़ती, ची 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 ची। निक्का को लगता यह चिड़िया कुछ कहना चाहती है, पर क्या कहना चाहती है उसे कुछ समझ में नहीं आता था। पर एक दिन हुआ अजूबा। वह टीन की चिड़िया देखते ही देखते हवा में उड़ने लग गई। थोड़ी देर तो वह निक्का के सिर के चारों ओर चक्कर लगाती रही, फिर दरवाजे से निकली और उड़ते उड़ते पहुंच गई आसमान में। अरे अरे अरे, यह क्या हुआ, यह क्या? निक्का एकदम हक्का बक्का था। उसका मुंह मारे अचरज के खुला का खुला रह गया। निक्का सोच रहा था, क्या वह मीनू दीदी और नंदू भैया को बताए इस अजूबे के बारे में। वह मन ही मन बड़ा दुखी था, इसलिए कि टीन की चिड़िया उसकी दोस्त चिड़िया भी थी। उसके साथ वह खूब खेलता था, बातें भी करता था। अब भला वह किसके साथ खेलेगा? पर तभी उसने देखा कि कमरे की हवा में कुछ कंपन सा है। और लो, थोड़ी देर में ही वह टीन की चिड़िया जिस तरह गई थी उसी तरह हवा में उड़ती और चक्कर काटती हुई कमरे में वापस आ गई। पहले उसने निक्का के सिर पर कुछ चक्कर काटे, फिर ठीक वहीं आकर बैठ गई जहां से वह उड़ी थी। बस फर्क यह था कि इस समय उसके होठों पर एक मीठी सी हंसी थी, जैसे बाहर निकलकर खुले आसमान का चक्कर काटने से उसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। निक्का हैरान, अरे अरे, यह क्या हुआ? अरे भाई, तुमने देखा कभी ऐसा तमाशा कि टीन की चिड़िया देखते ही देखते उड़ने लगी, उड़कर चली गई जाने कहाँ, और फिर थोड़ी देर बाद वह घूम घाम कर वापस लौट आई, आकर कमरे में विराज गई पहले की ही तरह, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओह, क्या यह कोई जादू वाली चिड़िया है? मैं किससे पूछूं इस बारे में? कौन मुझे बताएगा कि यह चक्कर क्या है? निक्का यह सोच ही रहा था कि तभी हवा का जोर का झोंका आया और अब वह चिड़िया एक नए रूप में उसके सामने थी। वह पहले से बहुत बड़ी हो गई थी। उसके पंख
एकदम हवाई जहाज जैसे थे। बोली, आओ निक्का, मेरे साथ मैं दिखाऊं तुम्हें कि मैं कहाँ गई थी। असल में तो मैं गई थी पंपापुर में। चलो, वहां तुम्हें भी घुमाने ले चलूं। सुनकर निक्का तो मारे खुशी के उछलने लगा। बोला, क्या कहा? पंपापरू? तुम वाकई पंपापरू जा रही हो? तो ठीक है, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ पंपापुर। निक्का गुलाबी पंखों वाली टीन की चिड़िया पर बैठा और चल पड़ा पंपापुर की ओर। टीन की चिड़िया बिल्कुल जादुई तीर की तरह सन सन करती हवा में उड़ी जा रही थी। कुछ देर बाद निक्का टीन की चिड़िया के साथ पंपापुर पहुंचा तो लगा वह एकदम जादू वाली दुनिया में पहुंच गया है। वहां दुनिया के ढेर सारे बच्चे थे जो हंसते खिलखिलाते हुए नए नए खेल खेल रहे थे। बच्चों की हा हा ही दूर से ही सुनाई दे रही थी। इधर टीन की चिड़िया ने भी पंपापुर पहुंचते ही निक्का को अजब अनोखे तमाशे दिखाना शुरू कर दिया। वह कभी तितली बनती तो कभी हाथी, कभी बादल तो कभी इंद्रधनुष। थोड़ी देर में ही खूब झमाझम बारिश हुई तो वह टीन की चिड़िया एक बड़ा सा रंग बिरंगा छाता बन गई। कुछ देर में वह रंग बिरंगा टोप बनकर निक्का के सिर पर विराज गई। निक्का का हंसते हंसते बुरा हाल था। निक्का ने देखा पंपापुर में ऐसी एक नहीं, बहुत सी टीन की चिड़िया हैं जो अपने खेल तमाशों से बच्चों को बहला रही हैं। बच्चे उनके साथ हंस हंस कर खेल रहे थे। बीच बीच में उनसे मीठी मीठी बातें भी करते। निक्का की पंपापुर के बच्चों से खूब अच्छी दोस्ती हो गई। उसे इतना अच्छा लगता था कि मन होता वह कभी वापस ही ना जाए। पर फिर घर की याद आई तो निक्का कुछ उदास हो गया। आखिर टीन की चिड़िया फिर उड़न तस्तरी बनकर निक्का को पंपापुर से वापस ले आई। घर आकर निक्का चारपाई पर लेटा और मीठे मीठे सपने देखने लगा। सपने में टीन की चिड़िया सितार पर मीठे मीठे गाने गाने लगी। निक्का को बहुत अच्छा लग रहा था। तुम कौन हो टीन की चिड़िया, जरा बताओ तो। सपने में ही धीरे से बुदबुदाते हुए निक्का ने पूछा। तुम्हारी दोस्त, टीन की चिड़िया हंसकर बोली। तुम कह रहे थे ना कि मैं अकेला हूं, किसके साथ खेलूं? तो मैं आ गई तुम्हारा मन बहलाने के लिए। निक्का सुबह उठा तो टीन की चिड़िया उसके सिराहने बैठी ची ची कर रही थी। निक्का के उठते ही बोली, अब तुम्हारा स्कूल का समय हो गया है, झटपट तैयारी करो, शाम को मैं फिर आऊंगी तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और फिर एक लंबी उड़ान भरकर गायब हो गई। जाने कहां। हालांकि निक्का जानता था फिर आएगी वह टीन की चिड़िया, जरूर आएगी। जिस तरह निक्का को टीन की चिड़िया अच्छी लगती थी, उसी तरह टीन की चिड़िया को भी तो छोटे से गोलू मटोलू निक्का से प्यार हो गया था। तो फिर वो भला कैसे ना आती। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।